अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। खालिक कायनात आपको खैरियत ही से रखे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ देर पहले मैंने आपको चनों की रेसिपी जो है वो मैंने शेयर की है। मैंने चने बनाए हैं। चनों की रेसिपी जो है वो मेरी क्लियर होगी। मैंने चने बना लिए, साथ में बना ली हूँ चावल। तो चावल जो है उसका पानी मैंने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। जैसे ही पानी बॉयल हुआ है उसके अंदर मैंने नमक डाल दिया है और उसके अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाला है ताकि चावल जो है वो एक साथ जुड़े ना और एक एक दाना दाना इनका अलग रहे। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ। चावलों को मैंने पानी के अंदर डाला हुआ है। फ्लेम बहुत कम आ रही है, बस थोड़ा सा फ्लेम का मसला है। ये देखिए माशाल्लाह से चावल बॉयल होने को आ गए हैं। जैसे ही इनको बॉयल आता है तो फिर मैं आपको ये निकाल के दिखाती हूँ ये कितने अच्छे चावल बने हैं, क्योंकि यही तरीका है चावल को बॉयल करने का। चावल के ऊपर अगर आप ना भी घी लगाएं तो पानी के अंदर आप 2 चम्मच या 1.5 चम्मच चावलों के हिसाब से, अगर 1 किलो है चावल हैं तो आप 1.5 चम्मच इसके अंदर पानी डाल सॉरी 1.5 चम्मच आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं और नमक आप अपनी मर्ज़ी से डालेंगे। तो जैसे जितना आपको पसंद है कम या ज़्यादा वो आप अपनी मर्ज़ी से डालिएगा। तो घी जो है वो इस तरीके से आप लाजमी डालें। तो जैसे ये घी मैंने डाला है उसके बाद मैंने चावल डाल दिए हैं। चावलों को अब मैं 1 मिनट के लिए ढाँप देती हूँ ताकि इनमें अच्छे तरीके से बॉयल आ जाए। ये लीजिए जी, मैंने चावलों को ढाँप दिया है। तो अपनी आप मर्ज़ी से नमक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये तरीका बहुत ही बेस्ट है। दाना दाना अलग होता है, हर चावल अलग होता है और साथ बिल्कुल भी नहीं चिमटते। आप इसको सालन के साथ खाएं, दूध के साथ खाएं या जैसे आपकी मर्ज़ी हो। बाज़ लोग जो पुराने लोग होते थे, हमारे दादा नाना, वो उबले हुए चावलों पे चीनी भी डाल लिया करते थे। तो हम लोग तो अब न्यू जनरेशन ये दाल चावल और हलीम चावल शोरबा कोई भी हो साथ। तो मैंने साथ में चने बनाए हुए हैं, मैंने चने चावल बनाए हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी इसके अंदर आप डालना चाहें या जिसके साथ इस्तेमाल करना चाहें ये आप पे डिपेंड है। तो चावल तकरीबन मेरे बॉयल होने ही वाले हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो मैंने घी इसके अंदर पहले से डाल दिया है ना, अब अगर मैं इसके अंदर घी ना भी डालूँ तो मेरा गुजारा हो जाएगा, क्योंकि ये एक साथ जुड़ेंगे नहीं। और देखें मैंने इनको कम से कम 1 घंटा पहले भिगो के रखा है। अच्छे वाले ये चावल थे तो 1 घंटा मैंने इनको पहले से भिगोया है, क्योंकि जो चावल पहले से भिगो के रखते हैं वो फूलते भी हैं और वो लंबे भी होते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहे हैं, ये चावल फूले हुए भी हैं और काफ़ी ज़्यादा लंबे भी हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चावल पसंद आएंगे। और लाइट गई थी, अब लाइट आई है तो मैं आपको दिखाती हूँ। उम्मीद है आपको ये चावल पसंद आएंगे। ये देखिए एक एक दाना इन चावलों का अलग अलग है, क्योंकि मैंने इनके अंदर पहले ही पानी में घी जो है वो डाल दिया। तो अब माशाल्लाह से चावल बॉयल होते भी मैंने आपको दिखा दिए। इनकी रेसिपी भी मैंने आपको दे दी है कि ये बहुत अच्छे तरीके से इस तरह चावल बनते हैं और आप भी ऐसे ही बनाएं। ना भी घी हो पास में तो इससे गुजारा हो जाता है। 1-1.5 चम्मच से ये चावल बन सकते हैं और अच्छे तरीके से बन सकते हैं। तो चलिए मैं अब ये चावल जो है इनका पानी जो है उसको स्ट्रेनर करती हूँ। तो स्ट्रेनर भी मैंने पास ही रखा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ ही मैंने रखा हुआ है चावलों को दम लगाने वाला तवा। तवा जो है उसको मैं चूल्हे पे रखूँगी और चावल जो है उनको मैं स्ट्रेनर कर लूँगी। तो जैसे ये चावल स्ट्रेनर हो जाएंगे तो फिर मैं आपको ये दिखाती हूँ। तो ये देखें, एक कनी पे मैं इनको रख लूँगी और ये देखें ऊपर से जो इस तरह के तरीके से घी लगाया जाता है ना चावलों में, उसके बाद आप ऊपर से चावलों में घी ना लगाएं ना। चावल जब पक जाएं तो आप मक्खन वगैरह जैसे हमारी नानियाँ दादियाँ करती थी वगैरह लगाती थी, तो आप इस तरीके से मक्खन वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। उम्मीद है आपको ये मेरे वाला तरीका जो है पसंद आएगा। तो
तवे इसके नीचे मैं रख रही हूँ ये तवा, और चावलों को मैं स्ट्रेनर करने लगी हूँ। इस तरीके से मैंने पास ही स्ट्रेनर रखा हुआ है। ये देखिए, मैं आपको स्ट्रेनर करके दिखाने लगी हूँ। थोड़ा सा मुश्किल काम है, तो यहाँ से मैं पकड़ती हूँ। ऐसे देखने वाले लोग यही समझते हैं कि ये घी ज़ाया हो गया है। ये घी ज़ाया नहीं हुआ। इसका जो असर है, जो इसका फ़वाइद हैं, वो पानी के अंदर निकल गए हैं, जो कि हमारे चावलों में पहुंच गए हैं। चावलों की जो कैलोरीज होती हैं, वो फ़ौरन ही घी वगैरह जो है उसको जज़ब कर लेती हैं। तो ये देखिए, ये देखिए जी, माशाल्लाह चावल बन के रेडी हैं। जिसने खाने हैं वो कमेंट में मुझे बताए कि ये किसको कितने पसंद आए हैं, कितने अच्छे लगे हैं। तो अब मैं ऊपर से फिर थोड़ा सा घी लगाने लगी हूँ। तो ये मेरे पास दम मैंने फिर से लगा दिया है। ठीक है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, ना लगाना चाहें तो आप इसको स्किप कर दें। तो ये देखें कैसे चमकदार चावल बने हैं, और लंबे और बहुत ही अच्छे। ये देखें जी, अब मैं इनको लगाने लगी हूँ कपड़े का दम। तो ये मेरे पास है पोना, इसका मैं इसको दम लगाने लगी हूँ। ठीक है, तो ये देखें, अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर करना। अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।